बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पेज पे डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफसल। कैसे हैं आप लोग? खैर वाफियत से हैं? थैंक्स टू अ स्टूडेंट, मुझे अब उनका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने कमेंट किया था लास्ट वीडियो के ऊपर कि सर आपका जो ये कर्सर है नज़र नहीं आता। वो मेरी मिस्टेक थी। रिकॉर्डिंग की ड्यूरेशन मैंने एक सिलेक्टेड विंडो को सिलेक्ट किया हुआ था जिसकी वजह से माउस कर्सर कैप्चर नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैंने थोड़ा सा सेटअप एंड सेटिंग्स चेंज की हैं जिसकी वजह से इंशाल्लाह कर्सर आप लोगों को नज़र आएगा कि किस किस जगह पर मैं नेविगेट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट एंड सेलेक्ट विद अदर पैरामीटर्स हमने उसको स्टडी किया था। मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था। तो राइट नाउ इंशाल्लाह हम लोग मूव करते हैं। आज हम जो करेंगे वो एग्रीगेटेड फंक्शंस है एंड जॉइंस के ऊपर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आके डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। डेटाबेस जो लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था हम उसको नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर इतना डेटा नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्थ विंड का डेटाबेस है जो कि गिटहब के ऊपर अवेलेबल भी है। अगर आप लोग चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होपफुली प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। इसके अंदर मुख्तलिफ टेबल्स बने हुए हैं। आके राइट नाउ लेट्स सपोज अगर हम बात करें ऑर्डर्स की, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है कि सबसे पहले जो रिकॉर्ड है वो इस टेबल में इंसर्ट होता है। एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर आईडी, उसके बाद ये ऑर्डर आईडी आ गया, ऑर्डर डेट है, शिपर कौन सा है, ठीक है जी। फिर इसके साथ साथ एक और टेबल है ऑर्डर डिटेल्स के नाम से, जिसके अंदर यहाँ पर ये ऑर्डर आईडी आ रही है, फिर प्रोडक्ट आईडी, उसकी क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड समहाउ इस तरह से काम चल रहा है। अब हमें एक रिपोर्ट जनरेट करनी है जिसमें लेट्स सपोज कंपनी का ऑनर या मैनेजर कहता है कि यार हमने ये नोट डाउन करना है कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं कौन सी प्रोडक्ट कितनी कितनी सेल हो चुकी है। अब उसकी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी? उसकी डिटेल आपको ऑर्डर डिटेल्स में से मिलेगी। तो लेट्स सपोज हम लोग एक क्यूरी यहाँ पर राइट करते हैं। एडिट इन लाइन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियरली विजिबल हो रहा होगा और मैं इसको यहाँ से थोड़ा हाइड कर लेता हूँ। नाउ दैट्स ओके आई थिंक। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हमें ऑर्डर आईडी की ज़रूरत तो नहीं है, प्रोडक्ट आईडी चाहिए इधर से, ठीक है जी। क्वांटिटी चाहिए, यूनिट प्राइस चाहिए, ठीक है। और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये देखें ये आ गया, लेकिन हमें से काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो कि डबल डबल आ रही हैं। जस्ट लाइक अब ये 19 है, प्रोडक्ट नंबर 19, 30 एंड 20 सेल्स हुई हैं। अब इनको क्या करना है? अब हमने इनको एग्रीगेट करना है। एग्रीगेट किस तरीके से करना है? हमने इसको आके कि हम कहते हैं कि इसका भी हमें सम चाहिए, ठीक है जी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आएगा। एरर ये आया कि इसने सारी प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर दिया आगे। ये लॉजिकल एरर्स में आपका आता है, मतलब ये सिंटैक्स एरर नहीं है एसक्यूएल का। कि अब ये देखिए एक ही प्रोडक्ट आईडी उठाई, उसने सारी की सारी को जमा कर दिया पकड़ के। अब हमने इसको करना क्या है? हमें तो हर प्रोडक्ट का चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टैग लगाएंगे ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी और उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर अब ये देखें हमारे पास हर प्रोडक्ट का सम आ चुका है। अब ये 19 का अगर आप देखें तो ये 85 आ रहा है, फिर ये उनकी यूनिट प्राइस आ रही है। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको टोटल कर दें, टोटल का नाम दे दें, ठीक है जी। इसका नाम देते हैं जी, और यहाँ पर भी एज लाजमी लगाइएगा एलियस के लिए, प्राइस, ठीक है जी। एंड हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। दोबारा मैं इसको एडिट इन लाइन करता हूँ यहाँ पर। और अब हमें एक चीज़ और चाहिए यहाँ पर कि इनकी टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सम क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस एज अ टोटल अमाउंट, और ये हमारे पास आ गया। ये देखिए ये इनकी जितनी भी टोटल अमाउंट निकल के आ रही थी, ये एक रिपोर्ट तैयार हो रही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिर्फ इतना काम होता है कि वो डेटाबेस से डेटा फेच करेगा और सामने फ्रंट एंड पे किसी भी रिपोर्टिंग टूल, चाहे वो क्रिस्टल रिपोर्ट हो, चाहे वो आपने HTML5 के अंदर रिपोर्टिंग बनाई हुई है, वो उसके अंदर कर देगा। लेकिन मेन चीज़ आपकी क्यूरी आती है जिसको आपने पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है, फिर उसके ऊपर स्टडी करके आपने करना होता है काम। अच्छा, अब ये रिपोर्ट एक आ गई है, लेकिन यहाँ पर एक मसला ये आ रहा है कि ये प्रोडक्ट आईडी है। अब जो कंपनी का ऑनर है उसको आईडी का क्या पता, और आप मेमोराइज भी नहीं कर सकते इसको। तो अब हमें यहाँ पर ज्वाइन की ज़रूरत है कि हम लोग
प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रॉम के टेबल के आगे यहाँ पर हम एक चीज़ टाइप करते हैं। पहले हम इसका एलियस दे देते हैं। इसका एलियस बन जाता है जी ऑर्डर डिटेल का ओडी, ठीक है जी। उसके बाद हम लिखते हैं इनर ज्वाइन एंड फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर टेबल का नाम लिखते हैं जी प्रोडक्ट्स का, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अब ऑन किस चीज़ पे आप लोगों ने ज्वाइन करना है, तो आप लिखेंगे ओडी डॉट प्रोडक्ट आई डी इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट आई डी। अब इसके ऊपर आपने ज्वाइन कर लिया आके, ठीक है जी। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर इधर कॉमा लिख के और हम क्या करते हैं, और सॉरी एक और चीज़ भी यहाँ पर करनी थी हमें, इसका एलियस भी देना था प्रो एंड यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट नेम, ठीक है जी। एंड हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें, अब आपको ये नॉर्थ विंड ट्रेडर्स चाय सिरप जो भी है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उनके नाम्स आपके पास आ चुके हैं। तो ये अब एक रिपोर्ट वर्थी रिपोर्ट है कि जिसके अंदर आपके पास प्रॉपर जो कंटेंट है वो अवेलेबल है कि आपने इस तरीके से उसको ज्वाइन किया आगे। अब ये एक एग्जांपल थी। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं मल्टी टेबल्स ज्वाइंस के ऊपर। अब उसके लिए हम किस तरह से काम करेंगे, सॉरी समहाउ ये मेरा माउस जो है आई एम नॉट श्योर कि काम करना पता नहीं क्यों छोड़ देता है जब ये मल्टी स्क्रीन पे करता है। आई थिंक मैक के अंदर इसका भी कोई ना कोई इशू है। तो वेल हम यहाँ पर जाते हैं ऑर्डर्स के टेबल में। अब हमें एक रिपोर्ट चाहिए जिसके अंदर हमें ये चीज़ मिले कि यार कौन कौन सा ऑर्डर किस किस क्लाइंट ने प्लेस किया है, किस एम्प्लॉय ने वो क्रिएट किया था और किस शिपर के थ्रू वो शिप हुआ था आके। तो हमें सिंपल सी कौन कौन सी फील्ड उठानी है, ऑर्डर आईडी उठाना है, एम्प्लॉय आईडी उठाना है, कस्टमर आईडी एंड शिपर आईडी। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर सिर्फ आईडीज़ चल रहे हैं, हालांकि एम्प्लॉय आईडी हमारे लिए किसी काम की नहीं है क्योंकि हमें एक टेक्स्ट चीज़ चाहिए ताकि जिससे हम एवेलुएट कर सकें रिपोर्ट को। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूरी यहाँ पर आके राइट करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं आईडी, एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर आईडी एंड शिपर आईडी एंड उसके साथ साथ बेशक आप लोग चाहें तो कॉमा ऑर्डर डेट को भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है जी। ये फील्ड्स हम उठा लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे ज्वाइन बनाना शुरू करते हैं। ओडी ऑर्डर का आ गया, इनर ज्वाइन एम्प्लॉइज़ के साथ हम लोग करते हैं एज, यहाँ पर हम पहले इसको ओडी डॉट आई डी कर दें क्योंकि ये फिर कन्फ्यूजन बन जाती है दोबारा से आके। अजान हो रही है, मेरे ख्याल अजान के बाद हम लोग दोबारा इसको कंटिन्यू करें। वेलकम बैक जी, अजान हो गया, हम स्टार्ट करते हैं वापस। अच्छा जी, एम्प्लॉय से हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ओ डी डॉट एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू, जो एम्प्लॉय के लिए भी हमने एक काम करना था वो ये था एज ए ई एम पी और आगे से कीवर्ड आएगा ऑन का, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ई एम पी डॉट आई डी, क्योंकि एम्प्लॉय के टेबल में अगर आप जाएंगे तो एम्प्लॉय आईडी को सिर्फ आईडी ही लिखा गया है, ठीक है जी। एक ये हो गया। उसके बाद हम लोग फिर इनर ज्वाइन करें लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद या अभी मैं सिर्फ आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी की जगह पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ई एम पी डॉट फर्स्ट नेम और यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कॉमा ई एम पी डॉट लास्ट नेम एंड here we go execute। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक मसला आ रहा है, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहे हैं, हम इनको कंबाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक मेथड आता है कॉनकैट का, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉनकैट इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो उसकी आप लोग सिंपल कॉनकैट जो है लिखेंगे यहाँ पर, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी आके, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें इसके अंदर ये W3 स्कूल है,
इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। अब ये देखिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को इन्होंने कॉन्कैट किया तो कॉमा सेपरेटेड कर दिए, क्योंकि अगर आप प्लस यहाँ पर लगाएंगे तो उसका मसला ये बनेगा आके कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा उनके ऊपर, और ये चीज़ें जो आपकी हैं उनमें इशू आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हमें यहाँ पर ऐड करनी है स्पेस के साथ, ताकि ये फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के अंदर स्पेस भी आती रहे। और यहाँ पर आपने लिख देना है एज ए एम्प्लॉय, एंड इसके बाद अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए ये इनके नाम जो हैं वो आ चुके हैं सारे के सारे। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास कस्टमर आईडी एंड शिपर आईडी। अब हमने इनके ऊपर काम करना है आके। ठीक है जी। अब इधर आके दोबारा लिखेंगे इनर ज्वाइन एंड कस्टमर्स, और यहाँ पर हम इसका एलियस जो है वो CST लिख दें। उसके बाद ऑन हम लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे OD डॉट कस्टमर ID इक्वल टू CST डॉट IT। ठीक है जी। इसी तरह से इनर ज्वाइन हम एक न्यू लाइन बल्कि लिख लेते हैं यहाँ पर इनर ज्वाइन, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जी शिपर्स, और इसका नाम देते हैं SHP ऑन OD डॉट शिपर ID इक्वल टू SHP डॉट ID। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या काम करना है, कस्टमर ID की जगह पर हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, CST डॉट फर्स्ट नेम। इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, कॉनकैट का मेथड ही यूज़ करेंगे, कॉनकैट एंड कस्टमर फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद स्पेस हम एक देंगे, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे CST डॉट लास्ट नेम एज अ कस्टमर नेम। ठीक है जी। शिपर के लिए भी हम शिपर आईडी को रिमूव करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SHP डॉट कंपनी जो हमें चाहिए इसकी। ठीक है जी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड यू विल सी कंपनी नेम भी इसके अंदर आ गया, कंपनी नेम ABC जो भी उस टेबल के अगेंस्ट था वो आ गया, कस्टमर नेम भी हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, मुख्तलिफ डेट्स के हैं। मैं चाहता हूँ कि हमें ना, या कंपनी का ऑनर चाहता है कि एक स्पेसिफिक मंथ की डेट के हिसाब से हमें चाहिए यहाँ पर। तो आप इसे क्या करेंगे, एडिट इनलाइन करेंगे। सॉरी यार, मुझे माउस फिर तंग कर रहा है, माउस नहीं इसका जो टच पैड है। तो यहाँ पर हम वेयर की कंडीशन एक लगाते हैं, और इसमें हम लोग लिखेंगे ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, और यहाँ पर अब आएगा बिटवीन 2006 और मंथ, लेट्स सपोज मैं तीसरे महीने का जो है जितने भी ऑर्डर हैं वो फैच करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आएगा सॉरी, और यहाँ पर 31, एंड इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड सॉरी, अब मैं इसका माउस चेंज ही कर लेता हूँ, इतनी देर इसके ऊपर खपने से बेहतर है कि बंदा दूसरा माउस ही लगा ले, वायरलेस माउस। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और ये देखें ये टू द स्पेसिफिक इसके अंदर आ गया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एग्रीगेटेड फंक्शंस को स्टडी किया, फिर उसके साथ साथ हमने मल्टी ज्वाइंस के ऊपर काम किया, इनर ज्वाइंस जो हमने मल्टीपल टेबल से डेटा फेच करके डिस्प्ले करवाया, और डेट रेंज के साथ हमने किया, कॉनकैट के फंक्शन को स्टडी किया। आई होप कि यहाँ तक कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बाकी माई एसक्यूएल तो, या एसक्यूएल की जब हम बात करें तो वो बहुत बड़ा समंदर है, तो ना ख़त्म होने वाला। हर रोज़ आपकी एक नई लर्निंग होगी। जब आप रिपोर्टिंग के अंदर आते हैं नई नई चीज़ें आप सीखेंगे। अभी टाइम मिला इंशाल्लाह किसी वक्त तो मैं आपको स्टोर्ड प्रोसीजर्स और कस्टम जो डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर, यानी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिनको हम कहते हैं, करवा दूंगा। लेकिन अभी राइट नाउ जो हमने नेक्स्ट मूव करना है वो वीडियो मैं बना रहा हूँ PHP MySQL क्रूड ऑपरेशंस के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा कि किस तरह से हम PHP और MySQL को यूटिलाइज़ करते हुए एक पूरा क्रूड पेज हम बनाएंगे। फिर उसमें डेटाबेस हम पिछला ही यूटिलाइज़ करेंगे यूज़र का, सेम पेज के ऊपर आप लोग यूज़र को मतलब ऐड कर सकेंगे, फिर उसको देख भी सकेंगे, वहीं से आप एडिट एंड डिलीट की कमांड्स भी परफॉर्म कर सकेंगे। उसमें बूटस्ट्रैप मैंने क्या कहते हैं यूज़ किया हुआ होगा। आप लोगों को अगर बूटस्ट्रैप नहीं आता तो मेरा बूटस्ट्रैप का क्रैश कोर्स जो है वो यूज़ कर लीजिएगा। टेम्पलेट एक बना बनाया होगा ऑलरेडी, बस हम लोग सिर्फ कोडिंग करेंगे PHP एंड MySQL की, क्योंकि अगर उसके ऊपर टाइम लगाएंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा वीडियो का।
तो उसके अलावा जो माई एसक्यूएल के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पर चीज़ें हैं, यहाँ पर अगर आप जॉइंस के ऊपर आ जाएं, ये ज़्यादातर इनर जॉइन ही चलता है। वैसे इसके अलावा आउटर जॉइन भी होता है हमारे पास, और भी मुख्तलिफ इसके अंदर एक आउटर जॉइन होता है, एक सिंपल जॉइन होता है। ये देखें, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। तो इसके अंदर मुख्तलिफ अब चीज़ें हैं कि इनर जॉइन के अंदर सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो दोनों टेबल्स में कॉमन होती हैं। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि जो टेबल आपका पहले आ रहा होता है उसके सारे रैकेट्स प्लस टेबल 2 से वो रैकेट आते हैं जो आपस में मैच कर रहे होते हैं। राइट जॉइन में क्या होता है कि सिर्फ टेबल से वही स्पेसिफिक डेटा होता है जो मैच करता है, लेकिन राइट साइड के जितने भी टेबल्स होते हैं उनको सारे का सारा डेटा आ जाता है। अब इनकी एग्जांपल्स मैं अभी आपको नहीं करवा सकता क्योंकि फिर वो लेंथ ही हो जाता है, तो ट्यूटोरियल्स मैं जेनेरिक बनाता हूँ। तो इंशाल्लाह अगर किसी का इस चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको इस पर गाइड करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।